हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर अब बात करने वाले हैं आज के मार्केट एनालिसिस के बारे में। राइट, आज हम समझेंगे कि मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। साथ में हम बात करेंगे कि लास्ट डे जो मार्केट में चीजें हुई हैं उसमें जो चीजें मैंने प्रिडिक्ट की थी उनमें से क्या चीजें सही हुई हैं। एंड वन मोर थिंग, मेरे को एक भाई का मैसेज आया कि सर एक्चुअली क्या है कि आप जो अपडेट देते हैं वो बदल जाता है। राइट, तो मैं शुरू से ही मैंने कल भी बहुत सारे प्रिडिक्शन किए हुए थे, अभी बताऊंगा मैं आपको कि ये यूएस सेशन में चीजें बदलेंगी। राइट, और अगर आपको रिसेंट का एकदम रिसेंट का अपडेट चाहिए, क्योंकि देखिए सर, अब हर टाइम पे तो वीडियो बना के नहीं भेज सकता हूँ, तो आप हमारे प्रीमियम और फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, फ्री टेलीग्राम ग्रुप कौन सा है, वो भी दोनों फ्री है, बट फ्री टेलीग्राम ग्रुप के लिए कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल जो टेलीग्राम ग्रुप है। बट अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी फ्री है। फ्री टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन है कि आप जिस भी ब्रोकर में ट्रेड करते हैं, अगर आप हमारे रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको हम प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनाएंगे, जिसमें से ऑक्टा, फैक्स, एक्सनेस है। अगर ऑक्टा और एक्सनेस में ऑलरेडी पहले से ट्रेड करते हैं तो आप लाइव चैट में जाके आईवी चेंज कर सकते हैं। मैंने एक यूट्यूब में वीडियो भी बनाया कि आप ऑक्टा में आईवी कैसे चेंज कर सकते हो, सेम प्रोसेस एक्सएनएस की है। लेकिन मेरा जो फेवरेट है, वन ऑफ द फेवरेट फेवरेट ब्रोकर है, और मेरा आज तक विड्रॉल नहीं रुका उसका, ना तो कोई डिपॉजिट में कोई इशू आया, तो वन ऑफ माय फेवरेट दैट इज क्यू प्राइम ब्रोकर। तो अगर आप उसमें अकाउंट हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं तो डेफिनेटली आपको फ्री प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप का पार्ट बनने का मौका मिलेगा। राइट, जिसमें आपको करंट का अपडेट मिलेगा। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कल के मार्केट के बारे में। कल मार्केट में क्या चीजें मैंने बोली थी जिसमें से चीजें हुई हैं, नहीं हुई। देखिए, कल मार्केट कहाँ पे था, 2125 के आसपास था। मैंने बोला था कि आप यहां से भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको 2118 से मिलता है तो बेस्ट बाइंग होगी, और 2110 से मिलता है तो और अच्छी बाइंग होगी। बट यहां से भी आप बाय कर सकते हैं। राइट, थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ से बाय कर सकते हैं 30-50 एसएल के साथ। और आप अगर आप यहाँ पे देखें तो एग्जैक्टली मार्केट में वहीं से बाइंग निकली, और आप देखो यहाँ पे, यहाँ तक मार्केट गया। तो पहला टीपी हमारा जो मैंने बताया था वीडियो के अंदर, एग्जैक्टली लगभग लगभग 100 के आसपास का टीपी था। वो प्रॉफिट बुकिंग हुई एग्जैक्टली अगर आप देखो 25 से 35 तक गया। राइट, देन मैंने बोला था 35 के आसपास आप सेल ट्राई करें। 35 का जो अगर आपने सेल ट्राई किया होगा तो वहां से मार्केट ने 30 पे लगभग लगभग रिएक्ट किया। 30 पे में आप ब्रेक इवन पे रख सकते थे, आप वहां पर बुकिंग कर सकते थे, क्योंकि मैंने वीडियो के अंदर कल ये भी शेयर किया था कि जिस तरह का मार्केट अभी है, जो बहुत ज्यादा मूवमेंट हो रही है, मार्केट में कुछ अता पता नहीं चल रहा है, मार्केट क्या करना चाहता है। तो बेहतर है कि बहुत लंबे टारगेट के पीछे मत भागो, बड़े बड़े प्रॉफिट के पीछे मत भागो। राइट, देन इसके बाद मैंने बोला था कि ऊपर का जो हमारा ऑल टाइम हाई है 46 वाला जो जोन है, वो रहेगा हमारा तगड़ा वाला जोन रहेगा, वहां से हम सेल कर सकते हैं। राइट, अब अगर मैं मार्केट की बात करूं तो देखो, ये मैंने अभी अपडेट किया हुआ है। राइट, तो मैं भी बताऊंगा सारी चीजें। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे जैसी मार्केट 46 के आसपास गया, ये मैंने जो रेजिस्टेंस है मैंने अभी अपडेट किया है ये। राइट, तो मार्केट कल जो मेरा जोन था, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कल की बात बताता हूँ, बाकी अभी मैं अपडेट करूंगा, डोंट वरी। अगर हम यहाँ पे कल की बात करें तो कल मार्केट क्या हुआ था, कल मार्केट में मैंने ये जोन मार्क किया हुआ था 2046, 45 से 46 तक। राइट, और मैंने बोला था, मैंने एग्जैक्टली ये बोला था कि मार्केट में अगर आप मेरे प्रीमियम टेलीग्राम का पार्ट हैं, नहीं है तो आप बन सकते हैं। जस्ट एक छोटी सी कंडीशन है, आप हमारी मेंबरशिप के थ्रू अकाउंट क्रिएट करके आप बन सकते हैं। राइट, देखो यहाँ पे ये प्रीमियम ग्रुप है, यहाँ पे मैंने बोला था यू कैन सेल 43 to 46 इंपॉर्टेंट है। 43 40 यहाँ पे पहले बोला न्यूज कमिंग, फिर मैंने बोला कि सेल कर सकते हो एसएल के साथ। लेकिन एसएल के लिए मैंने बोला था क्योंकि एसएल बहुत जरूरी है। राइट, और यहाँ पे मेरी सेलिंग थी, अगर आप यहाँ पे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे मेरी सेलिंग थी 44 एंड 42 पे। और जो मेरी कल प्रॉफिट बुकिंग हुई लगभग लगभग, मैंने यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे अपन देखें तो यहाँ पे ये $346 का प्रॉफिट मैंने यहाँ पे बुक किया। ओनली वन ट्रेड था, एक ही ट्रेड था, बाय का ट्रेड मैं नहीं पकड़ पाया था क्योंकि कल मैं थोड़ा सा बिजी था। और भी चीजें हैं जो अपडेट करता रहता हूँ, जोन्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, ये सारी चीजें आप देखो यहाँ पे जोन्स वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। देखो जोन को मैंने एडजस्ट भी किया था, अगर आप देखो
तो वीडियो के अंदर, लेकिन इसमें मैंने एडजस्ट किया था और मैंने बोला था यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, यहाँ तक का टीपी रख सकते हैं। तो प्रीमियम ग्रुप में भी मैं रिसेंट में अपडेट करता रहता हूँ, राइट। चलो, इट्स ओके, ठीक है। अभी अब मार्केट में क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जहां पे मार्केट अभी है वहां पे कोई डाटा नहीं है। ऑल टाइम हाई को मार्केट ब्रेक कर चुका है। अगर हम डेली ओपनिंग की, डेली कैंडल की बात करें, तो अभी चलो ओपन नहीं हुई है लेकिन 46 के ऊपर तो क्लोजिंग आ चुकी है। तो ऑल टाइम हाई हाई को जो मार्केट में क्लोजिंग ऊपर आ चुकी है। तो ऑल टाइम जो हाई है वो ब्रेक कर चुका है। इस जगह पे कोई भी ना प्रीवियस में डाटा है ना रिसेंट में अभी डाटा अभी प्रिंट होगा, तब देखा जाएगा। तो जो ऑल टाइम हाई था इसका, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये था इसका, 1 मिनट, ये था 48 के आसपास, नहीं 48 भी नहीं बोलते, हाँ ये 48 के आसपास, यस राइट, ऑल टाइम हाई था। इसको मार्केट ने ब्रेक कर दिया है भाई लोग, राइट। ये था सर 46 47, ठीक है। इसको मार्केट ने ऑलमोस्ट ब्रेक कर चुका है, राइट। तो अब हमारे पास यहाँ पे रिसेंट में डाटा नहीं। तो इस सिचुएशन, जैसे मेरे को मॉर्निंग में किसी का कॉल आया कि सर अगर इस समय पे डाटा नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। देखिए मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, वेट, इंतजार करना चाहिए, राइट। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो कि मार्केट 61 से क्यों गिरा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मार्केट 61 तक गया और 61 से नीचे क्यों आया, ना मुझे पता है ना आपको पता है। क्योंकि ना तो यहाँ यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन है, ना यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन है, कुछ भी नहीं, बस गिरा। तो हमें थोड़ी पता है कि मार्केट कहाँ से गिरेगा कहाँ तक, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसा रोड मैप ही नहीं है ना कि मार्केट यहाँ से उठेगा तो नेक्स्ट जोन तक जाएगा। तो बेहतर क्या है कि नया डाटा प्रिंट होने का वेट करिए, पहली कंडीशन। दूसरी, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ करिएगा। मैंने कल एक आइडियो डाला था प्रीमियम ग्रुप के अंदर, मैंने बोला था कि ये जो 46 वाला जोन है यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन सेल कर सकते हो लेकिन मार्केट बहुत बुलिश है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा जरूरी। ऐसे मार्केट में स्टॉप लॉस जरूरी है क्योंकि मार्केट स्टेबल नहीं है। अगर आप देखो यहाँ पे H4 में देख लो, कल भी मार्केट में जब अगर आप देखो 46 में जब मैंने कॉलिंग दी थी तो मार्केट एक झटके में 150 पे, 170 पे लगभग लगभग, अगर हम यहाँ से देखिए ये कैंडल से यहाँ तक, तो यहाँ से लगभग लगभग मार्केट ने 150 170 पे मार्केट एकदम से ऊपर आया, फिर अचानक से नीचे आया, फिर ऊपर चला गया। तो मार्केट बहुत अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है मार्केट। जब तक मार्केट स्टेबल नहीं हो रहा तब तक हम मार्केट में कुछ भी नहीं कह सकते कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, राइट। तो मार्केट है यहाँ से नीचे भी आ सकता है और नीचे गिरेगा तो बहुत तेजी के साथ भी गिर सकता है, और ऊपर जाएगा तो ऊपर तो देखो लगातार भाग ही रहा है। तो बेहतर क्या है, वेट, इंतजार कर सकते हैं। फिर भी हम कुछ हद तक प्रिडिक्शन निकालेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं। चलिए हम विद द हेल्प ऑफ ओपी टेक्निक जो मैं यूज करता हूँ उसके बेस पे मैं जोन मार्क करके आपको दिखाता हूँ कि हम कौन कौन से जोन के ऊपर काम कर सकते हैं। और हमारे जोन देखो प्रॉपर काम करते हैं, कल भी एकदम परफेक्ट जोन काम किए। ये हमारे पास एक ओपी बाय का जोन रहेगा, लोअर एरिया H4 का है, ठीक है। यही एक जोन है, इसके अलावा हमारे पास कोई डाटा नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। बट हम छोटे टाइम फ्रेम पे कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हमें कुछ मिले। चलिए निकालते हैं, M15 में चलते हैं। M15 के अंदर हमारे पास जो डाटा है उसके बेस पे हम देखते हैं यहाँ पे कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके लोअर एरिया पे हमारे पास ये है, तो ये हमारे पास एक डाट ये प्रिंट है 2124, राइट। और 25 वाला जोन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आपको इवनिंग में या यूरो सेशन में कहीं पे भी मिलता है तो आप यहाँ से 100% बाय ट्राई करिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ ऐसा होने वाला है विदाउट एनएफपी। एनएफपी के पहले कुछ भी नहीं होगा कि मार्केट में एकदम से खतरनाक तरीके से कोई मूवमेंट आने वाली। देन इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो कल का डाटा था 35 वाला, वो अभी भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट करके मार्केट ऊपर गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी हमारे लिए बाइंग जो नहीं होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जाते हैं तो M15 में हमारे पास और क्या मिल रहा है। M15 में अगर हम देखें तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये वाला जो जोन है ये तो ब्रेक हो चुका है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अपने पास ये जब जब भी मार्केट अगर आए तो ये जो 48 से लेके 50 तक का जो जोन है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मैं कहूंगा कि आप यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिएगा। ये पूरा एक ऐसा जोन है जहाँ पे मार्केट में हम M15 के जोन है और यहाँ पे आपको चीजों को समझना है, राइट, और यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, राइट। ये चीजें हैं। अब रिसेंट में हमारे पास ये बन गया है, तो यहाँ पे आप खींच सकते हो कि चलो अगेन अगर ऊपर की तरफ जाता है तो देखेंगे यहाँ पे
सेल के लिए, राइट। तो इस तरह से, क्योंकि हमारे पास डाटा नहीं है दोस्त, और डाटा नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हम जो भी रिसेंट, जो भी छोटे टाइम फ्रेम पे हमें डाटा मिल रहा है, उसके बेस पे मैं मार्किंग कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो, या आप ये भी, ये जोन भी आप मार्क कर सकते हो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये ज्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से मार्केट ओपीवाई बना के एकदम उड़ा है, तो ये मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो अगर आपको यहाँ से कहीं से भी बाय मिलता है, ये यहाँ पे, ये एक पूरा जोन ही रहेगा। क्या होगा, 45 to 46, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आप देख सकते हो। तो क्या अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखो, यहाँ पे ट्राई कर सकते हो किस तरह से, इस तरह से। यहाँ पे अगर मार्केट अगेन मिलता है, तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ जा सकते हो, 30 पिप का, 30-40 पिप का, इससे ज्यादा स्टॉप लॉस मत रखिए। स्टॉप लॉस लगाइए, पहला टीपी आप यहाँ पे 100-150 पिप का आपको आराम से मिल जाएगा। अगर मार्केट जिस तरह से मूव कर रहा है, तो पहला टीपी आपका यहाँ पे होगा। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखो तो, अगर मार्केट यहाँ पे आता है, तो अपॉर्चुनिटी, डायरेक्ट एंट्री नहीं करना बाय के लिए यहाँ। अगर यहाँ पे कुछ भी कंफर्मेशन देता है, तो आप यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं। अगेन आपका पहला टीपी, और मैं बोलूंगा टीपी अभी बड़े बड़े मत रखिए, 40-50 पिप में बुक करते जाइए, तो आपका अगेन यहाँ तक टीपी होना चाहिए, राइट। और अगर मार्केट गलती से इस जोन को ब्रेक कर देता है, तो फ्रॉम नीचे की तरफ डेफिनेटली टारगेट देखेंगे, जो हमारे लिए अच्छा भी रहेगा। यहाँ से हम टीपी देखेंगे, पहला टीपी हमारा अगेन नो डाउट 35 रहेगा, 35, और नीचे की तरफ फिर हम टारगेट देखेंगे। तो ये हमारे पास जो मैंने प्रेडिक्शन किया है, चीजें क्या कर सकते हैं, राइट। देखो, क्योंकि मार्केट में डाटा नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ, जब डाटा नहीं है तो हम कुछ वैसे जबरदस्ती एंटर नहीं कर सकते, जबरदस्ती ट्रेड नहीं कर सकते। तो या तो ऊपर आप यहाँ से 61 से ट्राई कर सकते हैं, जब सेल के लिए, क्योंकि अभी नया डाटा प्रिंट हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे आप बाय के लिए 46 से ट्राई कर सकते हैं, 35। एंड अगर आपको यहाँ पे मिलता है, इस जगह पे मिलता है, तो यहाँ से आप डेफिनेटली आप बाय के लिए ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बाइंग हो सकती है। और स्टेप बाय स्टेप टारगेट रखिए, पहला टारगेट आप 35, फिर ऊपर की तरफ के टारगेट रखो। और मुझे ऐसा लगता है कि एनएफटी में मार्केट काफी गिर सकता है, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा बुलिश हो गया है। और इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आपको यही तरीका अपनाना चाहिए। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सेल डाल के छोड़ सकते हैं, क्योंकि मार्केट कभी ना कभी तो इस जगह पे आएगा ही आएगा। और देखते हैं, लेट्स सी, टाइम लेगा, मार्केट कितना स्टेबल हो रहा है, कितना वेट करा रहा है, वो डिपेंड करेगा मार्केट। तो ये कुछ हमारे पास डाटा है जिसको मैंने बताया आपको यहाँ पे। यही एक तरीका है जहाँ से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अगेन जब मार्केट आता है 46, यहाँ से बाय ट्राई कर सकते हैं, बिस एसएल। अदरवाइज अगर इसको ब्रेक करता है, तो नीचे सेल के टारगेट देखेंगे। और अगर आपको ये 21-24 या 21-25 के आसपास मिलता है, तो अगेन हम यहाँ पे बाय ट्राई करेंगे। और नीचे की तरफ फिर अगेन वही टारगेट रहेंगे हमारे, जो प्रीवियस टाइम पे थे। ये मैं यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ, जोन टू जोन टारगेट करिए, दैट्स ऑल। ठीक है। सो इस तरह से मार्केट रहेगा, और आप इस तरह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, बट केयरफुली ट्रेड करिए, क्योंकि मार्केट में चीजें अभी पूरे तरीके से अनस्टेबल चल रही हैं, बहुत बहुत अनस्टेबल चल रही हैं। कुछ भी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अभी आप मॉर्निंग में देखो, मार्केट 46 से 61, 150 पे फिर चला गया, फिर अब नीचे की तरफ आ रहा है, 61 से 56, 70 पे कब नीचे आ गया पता ही नहीं चला। तो मार्केट बहुत अनस्टेबल है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करिए, अच्छे सेशन, अच्छे वॉल्यूम के साथ ट्रेड करिए। यूएस सेशन में देखिए आपको जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, राइट। बट स्टॉप लॉस के साथ, इस समय पे विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करना समझदारी नहीं। सो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट फोरकास्ट के अंदर। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और चैनल को लाइक जरूर किया करिए, राइट, कमेंट जरूर किया करिए, अगर आपको कुछ भी अपडेट्स चाहिए होता है। गुड लक, वेरी लक।